समारोह में हंगामा हुआ है। एआईएमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद गुस्से में, उन्हीं से जान लेते क्या हुआ आपके साथ। साहब वंदे मातरम गाने की बात थी, हमारा कोई संवैधानिक चीज नहीं है उसको करना, कोई किसी के बिल्कुल प्रेशर में करेंगे। 2 बार वंदे मातरम करा रहे साहब, अगर हमारे लोग नहीं खड़े हुए तो उनके साथ मारपीट की जा रही है, प्रशासन के सामने मारपीट की जा रही है। डीएम साहब वहां मौजूद हैं, तमाम अधिकारी वहां मौजूद है, कलेक्टर साहिब वहां मौजूद है, उनके सामने बीजेपी के लोग बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उतारू है मारपीट करने पर। साहब आपके साथ क्या हुआ? मुझे तो बहुत मारा है, मेरा चश्मा तक तोड़ दिया उन्होंने। मैं तो खड़ा था, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि दोबारा क्यों नहीं खड़े हो रहे। मैंने कहा भाई एक दफे हो तो गया है, उन्होंने नहीं खड़े हो आप, फिर मुझे मारा उन्होंने। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ सैफी, वार्ड नंबर 79 का पार्षद हूँ। नु कह रहे हैं यहाँ से भगाओ, इनका कोई काम नहीं है। बताओ ये सब जगह ये हालत है तो क्या होगा आगे को। ये बताना चाहते हैं प्रोग्राम निगम का है या ये प्रोग्राम बीजेपी का है, बीजेपी के प्रोटोकॉल से प्रोग्राम चलेगा। नहीं, मारपीट हुई है, एक खींचा है मेरा उन्होंने और हमें डाल दिया था उन्होंने। मतलब उन लोगों को हम बता रहे हैं कि भाई ये संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं कि हम वंदे मातरम गाएंगे। हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे, खड़ा होकर गाएंगे, सीना चौड़ करके गाएंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। लेकिन कोई हमसे जबरदस्ती अगर ये कहेगा वंदे मातरम बोलो, गर्दन कट सकती है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। नहीं झुकेंगे नहीं साहब। अगर कोई बीजेपी ये चाहती है कि हमारी गर्दन पर तलवार भी रख दे और हमसे वंदे मातरम बुलवा ले, साहब बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद की बात करेंगे, इंकलाब जिंदाबाद की बात करेंगे। बीजेपी से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार है। जेल भेजना चाहे सरकार जेल भेज दे, मुकदमे लगाना चाहे मुकदमे भेज दे, लाठी चलाना चाहे लाठी चला दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गैर संवैधानिक बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए जो एआईएमआईएम के तमाम कार्यकर्ता हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, इनका सीधा ये कहना है कि जब वंदे मातरम नहीं गाया गया तो उनके साथ मारपीट की गई है और वो इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े। सर ये नगर निगम का शपथ ग्रहण समारोह था, क्या रहा? ये नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह के प्रारंभ में वंदे मातरम गीत का गायन किया गया था, जिसको लेके एआईएमआईएम के कतिपय पार्षदों द्वारा कुछ आपत्ति की गई थी, जिस पर वहां मौजूद अन्य पार्षदों के द्वारा उनके साथ विवाद किया गया। वहां मौजूद पुलिस बल के द्वारा तत्काल इन सभी लोगों को परिसर से बाहर कर दिया गया था। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जिन लोगों को बाहर किया गया है, अगर इनके द्वारा कोई तहरीर प्रस्तुत की जाएगी तो नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये बोलते हैं कि वंदे मातरम दोबारा होगा, वो विवाद चाह रहे थे साहब। हम नहीं, कोई इसका संवैधानिक गीत है क्या साहब? हम राष्ट्रगान बोलेंगे, हम जय हिंद बोलेंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, हम नहीं गाते वंदे मातरम। वो आपकी धारणा, आपकी वो हो सकती है कि आपका धर्म का कोई हो सकता है मसला, हमारा नहीं है साहब, हमारा नहीं है, हम नहीं बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाएं तो बीजेपी वाले बर्दाश्त करेंगे। आए हमारे साथ करते ना, हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़े हमारे साथ कुरान की आयत, खड़े होकर। जबरदस्ती हम नहीं पढ़वा रहे साहब किसी को, जबरदस्ती कैसे पढ़वा देंगे? हमारे पार्षदों को मारा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, दिलशाद सैफी को मारा गया, वार्ड 75 के पार्षद हैं, महानगर के महासचिव हैं इरशाद अलमा साहब, उनको मारा गया। अगर बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि हमारी गर्दन पर छुरी रखकर जबरदस्ती हमसे वंदे मातरम बुलवा लेंगे तो हम तमाम तरीके से तैयार हैं। ये दिलशाद सैफी साहब है, इनको मारा। दिलशाद सैफी साहब है, इनके साथ मारपीट की गई, इनका देखिए कुर्ता भी फट गया, क्या हुआ दिलशाद है? मेरे साथ वंदे मातरम के ऊपर मामला था। वंदे मातरम शुरू हुआ, हम लोग सभी खड़े हो गए। वंदे मातरम जैसे ही खत्म हुआ गलत हो गया, फिर दोबारा शुरू हुआ। अरे भाई सुनिए जरा, फिर दोबारा वंदे मातरम हुआ, दोबारा वंदे मातरम हुआ तो हम लोग दोबारा भी खड़े हो गए। दोबारा खड़े होने के बाद में वो बोले कि आपने वंदे मातरम क्यों नहीं कहा? अरे भाई हम खड़े तो हो गए, जब आपसे ठीक नहीं पड़ा जा रहा तो हम कैसे ठीक पड़ेंगे? आप दोबारा कर रहे हैं। उसके बाद में बोले कि आप तो एमआईएम पार्टी से, आप लोग यहाँ से जाइए। ऐसे कैसे चले जाए? हम कैसे चले जाए? आप ये इन्हें किसने राइट रजिस्टर्ड नहीं है? हमारी पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है। बीजेपी के लोग हमसे कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ, ये बीजेपी के फर्जी देशभक्त हमसे कह रहे हैं। अरे हमारा कुरान हमें कह रहा है हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है, वतन से मोहब्बत हमारा आधा ईमान है। ये फर्जी देशभक्त ही सिखाएंगे बीजेपी के लोग हमें कि हमें कहां जाना है, क्या रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है और क्या गाना है। क्या हुआ आपके साथ? नहीं, वही हुआ जो अभी बताया था, वंदे मातरम को लेकर हुआ था। हमने कहा भाई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता इस चीज को, हम वंदे मातरम कहें, हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे। अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो तुमसे होता हो कर लेना। तो उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, पार्षदों के साथ मारपीट की। देखिए शपथ ली आपने? नहीं, ये भगा दिया, कह दिया बाहर निकालो यहाँ से, इनका कोई काम नहीं। पार्षद वहां मौजूद थे, समाजवादी और बसपा के पार्षद भी वहां मौजूद थे, कांग्रेस के पार्षद भी वहां मौजूद थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई जब बीजेपी के गुंडों ने मारपीट की। इससे साबित ये होता है ये तमाम लोग बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। वही जगह एमआईएम पार्टी है, हम डटकर मुकाबला करेंगे, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, हमारा कत्ल कर दे, हम तैयार है। गैर संवैधानिक बात नहीं मानेंगे, बीजेपी से नहीं डरेंगे। सबके सामने भगाया कि भगाओ यहाँ से इनको, मुसलमानों को, इनके
आजाद समाज पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ पवन गुर्जर और सारा घटनाक्रम मेरे सामने हुआ है। ये सब एक रचा रचाया प्लान है, क्योंकि ये लोग 2024 को इससे देख करके जोड़ करके चल रहे हैं और ये इन लोगों को देश विरोधी साबित करना चाहते हैं। वंदे मातरम हुआ, ये गलती इन लोगों की है जो बड़े बड़े पद लेकर के मंच पर बैठे हैं और ये लोग वंदे मातरम नहीं जानते, तो ये गलती इन लोगों की है। इन लोगों ने वंदे मातरम पढ़ा, हम गवाह हैं इस बात के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मेरे सामने इन लोगों पर बोतल बजाई है, इनके साथ हाथापाई की है। आजाद समाज पार्टी हर कदम पर इन पार्षदों के साथ खड़ी है, क्योंकि हम लोग संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, बाबा अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। ठीक है सर, क्या आपके साथ भी थे? मैं भी था सर वहाँ पर। जिस तरीके का व्यवहार हुआ और प्रशासन के सामने व्यवहार हुआ है, बड़ा शर्मनाक मतलब कहने का मंजर था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहाँ ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर ये नाम नारे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्या मतलब कहने का आपत्ति है MIM वालों से कि जिसमें 1,28,000 समथिंग वोट जी मतलब कहने का दूसरे नंबर में हमारे प्रत्याशी रहे हैं। इन्हें क्या आपत्ति है कि जो पब्लिक ने चुन के पार्षदों को यहाँ भेजा है और इनका क्या हक है उनको निकाल के वहां नु जी तुम यहाँ नहीं बैठोगे। इमरान भाई आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या कदम होगा आपका? हमारा पहला कदम ये होगा साहब कि हम सबसे पहले यहाँ से थाना मेडिकल जाकर इन बीजेपी के गुंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर प्रशासन सत्ता के दबाव में मुकदमा दर्ज नहीं करता है तो हम थानों पर SP सिटी और कप्तान के कार्यालय पर धरना देने का काम करेंगे। जो हमारा राइट है साहब उसको हम हासिल करेंगे। शपथ तो नहीं हुई आपके पास? नहीं, अभी शपथ नहीं हुई साहब। जब तक हमें शपथ के हालात दिख रहे हैं साहब आपको। प्रशासन नाकाम है बीजेपी के गुंडों के सामने, नाकाम है प्रशासन। बीजेपी प्रशासन का कोई आदमी वहां मौजूद नहीं था हमारे किसी पार्षद को बचाने के लिए। DM साहब वहां मौजूद हैं, SP सिटी साहब वहां मौजूद हैं, कलेक्टर साहिबा वहां मौजूद है, तमाम प्रशासनिक अमला वहां मौजूद है। उनके सामने गुंडागर्दी की जा रही है। ऐसे में शपथ लेने के हालात हैं ये। तो देखिए कि जो AIMIM के जो तमाम कार्यकर्ता है वो किस तरीके से बेहद गुस्से में है और सीधा कह रहे हैं कि इस मामले में वो जिन लोगों ने भी मारपीट की है उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराएंगे और अगर उनकी नहीं सुनी जाती है फिर तो तमाम जगह जो धरना प्रदर्शन है वो किया जाएगा। यानी एक बार फिर कहीं ना कहीं मेरठ में वंदे मातरम पर विवाद के बाद मारपीट हुई है और ये मामला बहुत गर्मा गया है। मेरठ नगर निगम